स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम। हम ट्रांसशिपमेंट में आज देखने वाले हैं कि ट्रांसशिपमेंट एक्चुअली बेसिकली प्रॉब्लम है क्या। तो हमने अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल सीखे या जितने भी प्रॉब्लम सीखे तो उसमें देखा कि हमारा जो सोर्स था और वहाँ से हम लोग डिमांड जहाँ पे होती है वहाँ पे सप्लाई कर देते थे डायरेक्टली। ठीक है, वहाँ पे इंटरमीडिएट पॉइंट ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन हम जो अभी ये जो देखने जा रहे हैं ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम, उसमें हम देखेंगे कि जब हम उसी को सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजते हैं और अगर ऐसा कोई मतलब कॉस्ट इकोनॉमिकल बनाने के लिए हम डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन अगर फॉरवर्ड करते हैं, मतलब हमारा जो डेस्टिनेशन है या फिर जो इन्वेंट्री है जहाँ पे वहाँ से दूसरी इन्वेंट्री में ले जाया जाता है, तो उसे हम ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम बोलते हैं, जिससे हम अपना कॉस्ट सेव कर सकें। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक न्यूमेरिकल दिया है आपको, द फॉलोइंग इज अ ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग द 4 sources and 2 destinations. The supply values at the sources A, B, C and D are 100, 200, 150 and 350 units. The demand values of the destinations are at X and Y are 350 and 450 units. तो सबसे पहले हम ये देखें, इसको एक टेबल फॉर्म में हमारे पास जो दिया है, सारे सेल्स की कॉस्ट दी है हमको। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारा जो हम हर बार करते आए हैं, वी नीड टू चेक वेदर इट इज़ अ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और नॉट। मतलब हमारी जो प्रॉब्लम है बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है या नहीं है, वो हमें चेक करना है। वो चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास जो सप्लाई वैल्यूज़ है 100, 200, 150 और 350 है। ठीक है, तो उसका अगर हम समेशन करते हैं तो वो हो जाता है 800। और जो डेस्टिनेशन पर डिमांड वैल्यूज़ हैं वो है 350 और 450, मतलब उसका भी समेशन हो जाता है हमारा 800। तो सबसे पहले हमने चेक किया कि भाई डिमांड और सप्लाई का दोनों का समेशन जो है 800 होता है या नहीं। तो हम यहाँ देखेंगे दोनों का समेशन हमारे पास यहाँ पे 800 है। ठीक है, सो ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तो अब हम जिस सोर्स पे और डेस्टिनेशन पे हमारा सप्लाई और डिमांड दिया है वो हम लिख देंगे। यहाँ पे आप वही टेबल जो दिया है उसी टेबल को वापस से सप्लाई और डिमांड के फॉर्म में लिखोगे। यहाँ पे एक्स और वाई पे हमने देखा था 350 और 450 जितना डिमांड था। ठीक है, और सप्लाई हमारा पॉइंट ए, बी, सी और डी से 100, 200, 150 एंड 300 रिस्पेक्टिवली है। ये आपने बना लिया। अब नेक्स्ट इसमें हमें क्या करना है, तो हमारा जो हमने देखा है कि भाई 800 जितना हमारा दोनों का मतलब बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई और डिमांड दोनों 800 जितनी हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो 800 है वो सप्लाई और डिमांड दोनों में ऐड करते जाएंगे। तो आप देखोगे फर्स्ट कॉलम जो है उसमें डिमांड 0 है। ठीक है, तो आप 0 + 800 करोगे तो वहाँ पे 800 हो जाएगा। सेकंड कॉलम के लिए आप देखोगे तो वहाँ पे बी जो कॉलम है उसके लिए, सेकंड कॉलम के लिए, कॉलम की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी 0 है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए भी हम 0 + 800 करेंगे। तो यहाँ पे ये जो 4 कॉलम्स हैं उसमें 800, लेकिन जो 350 लिखा है हमारा कॉलम उसमें आप 800 ऐड करोगे तो हो जाएगा 1150। ठीक है, तो इस तरह से आप सप्लाई और डिमांड दोनों में ही 800 को ऐड करते जाना है। तो सप्लाई में जब आप ऐड करोगे तो फर्स्ट जो रो दी है प्लस 800 करेंगे तो 900 हो जाएगा। सेकंड रो में हमारा 800 करेंगे तो 1000 हो जाएगा। थर्ड रो में हमारा 800 प्लस करेंगे तो 950 हो जाएगा। और फोर्थ रो में आप करोगे तो 1100 जैसा हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो प्रॉब्लम हमने जो दी है हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया। ठीक है, दोनों तरफ ऐड करने के बाद आपको ये टेबल मिल जाएगा। यहाँ पे 300 + 800 1100 है, ये नोटिस कर ले। अब हमें
नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो है हमारी वार्म मेथड। हम जानते हैं वार्म मेथड मतलब जो हमारी पेनल्टी कॉस्ट मेथड है वो हम अडॉप्ट करेंगे। अब वो जो वार्म मेथड है या पेनल्टी कॉस्ट मेथड है उसे अडॉप्ट करने के लिए आपको पता है, यहाँ पे मैं एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ, बाकी के आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे फर्स्ट अगर हम पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट रो में लीस्ट कौन सा है, 0 है, और उससे जो बड़ा है वो है 4। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस हमको जो पेनल्टी मिलेगी 4 मिलेगी। सेकंड रो की बात करोगे तो आपको 0 एंड 5, ठीक है, तो आपको 5 जितना पेनल्टी मिलेगा। थर्ड रो के लिए आपका बात करोगे तो आपको 0 और 7, 7 माइनस 0 करोगे तो आपको 7 पेनल्टी मिली। ठीक है, फिर आप देखोगे नेक्स्ट रो के लिए तो आप 0 और 6 को फाइंड करते हो, तो 6 माइनस 0 इज इक्वल टू आपको 6 मिलेगा। नेक्स्ट रो के लिए आप देखोगे तो आपको 0 सबसे लीस्ट है, उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा है वो है 10, तो 10 माइनस 0 इज इक्वल टू आपको 10 मिल जाएगा। लास्ट रो के लिए आप बात करोगे तो लीस्ट वैल्यू है 0 और उसके नेक्स्ट जो ग्रेटर वैल्यू है, तो नेक्स्ट लीस्ट वैल्यू है एडजेसेंट वो है 4, तो 4 माइनस 0 करोगे आप तो आपको मिल जाएगा 4। इस तरह से आप कॉलम वाइज कैलकुलेट करोगे। तो कॉलम वाइज आप देखोगे तो फर्स्ट कॉलम जो है उसमें 0 और 10, तो 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10 मिलेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे तो इस तरह से हम सारी पेनल्टीज कैलकुलेट कर लेते हैं वार्म मेथड में। फर्स्ट पेनल्टी कैलकुलेट करने के बाद जिस रो को हम 0 बना रहे हैं तो आप देखोगे यहाँ पर 800 सब लीस्ट जो वैल्यू है 0 है, तो हम 0 वाले सेल में एलोकेट करेंगे। किसे एलोकेट करना है, तो यहाँ पे हमारी सप्लाई की वैल्यू है 900, डिमांड की वैल्यू है 800, तो हम 800 को एलोकेट करेंगे। 800 एलोकेट करने के बाद आप देखोगे तो 800 वाला जो है 0 हो जाएगा, तो हम फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे और नेक्स्ट उसके लिए प्रोसीड करेंगे। ठीक है, कंप्लीटली हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप देखोगे तो डेस्टिनेशन A to A जो हमारा सेल है वो 0 बता रहा है। A to A हमें कोई भी चीज़ उठा के रखनी नहीं है क्योंकि हम वहीं पे खड़े हैं। ठीक है, वहाँ से कोई ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं रहा है, तो वहाँ पे हमने 0 रखा है। ये जो डायगोनल 0 वाला है वो हमें कम्प्लीटली इग्नोर करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके लिए आप सब सॉल्व करोगे, सॉल्व करते आओगे, अलग अलग उसके लिए आप पेनल्टीज कैलकुलेट करोगे। सो यू विल गेट दिस फाइनल टेबल। अपॉन सॉल्विंग वी विल हैव दिस टेबल। हमें जो टेबल मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। आप देखोगे तो हमारे टेबल जो वार्म मेथड से आप सॉल्व करोगे तो वार्म मेथड से सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरह से टेबल आपको मिल जाएगा। अब ये जो टेबल है वहाँ पे हमने कहा है कि जैसे कम्प्लीटली डायगोनल जो 0 0 है, जहाँ से हमें डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन या सोर्स टू सोर्स हमें कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिलती नहीं है, वहाँ पे 0 रहता है, इसलिए हम उसे कम्प्लीटली इग्नोर करेंगे। तो जब हम पूरा सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स को तो हमें मिलेगा सेकंड कॉलम के लिए 100 वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, फिर आपको देखोगे जो सेकंड रो और फिफ्थ कॉलम है उसके लिए X25 हमें क्या मिलेगा, 300 मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह से X36 हमें 150 मिल रहा है, X46 हमें 350 मिल रहा है। जो हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं वो वैल्यूज़ हम इस तरह से ले रहे हैं कि जिसमें हमें कॉस्ट सेल की वैल्यू मिले। बाकी तो आपको पता है सब 0 हो रहा है, तो वो वहाँ पे आपको 0 कम्प्लीटली इग्नोर करना है। ठीक है, अब यहाँ से जब आप देखोगे तो आपको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 104 मिलेगा, तो वो आपके लिए X12 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 100 और C12 की वैल्यू जो कोएफिशिएंट रहेगा वो है 4। इसी तरह से आप जब नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट रो के लिए बात करेंगे तो सेकंड रो फिफ्थ कॉलम आपको X25 मिल जा रहा है 300 और C25 आपको मिल रहा है 5। इसी तरह से आप बात करोगे X, यहाँ पे देखिए X36 आपको कितना मिल रहा है 150 और
सी जो है कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है C36 आपको मिलेगा 7। इसी तरह से आपको X46 वो आपको मिलेगा 350 और C46 आपको मिलेगा 6। इसी तरह आप देखोगे लास्ट रो के लिए जो सिक्स्थ रो है उसके लिए आपको मिलेगा X65 इज इक्वल टू 50 एंड C65 इज इक्वल टू 4। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो देखिए 100 इंटू 4 हमारी जो कॉस्ट निकालते हैं हम लोग हमेशा एडिशन समेशन होता है, ठीक है। जो हम सेल एलोकेट कर रहे हैं उन दोनों का प्रोडक्ट करके हम एलोकेट करते हैं। तो आप जब देखोगे तो कॉस्ट जो मिलेगी कॉस्ट इज इक्वल टू 100 इंटू 4 प्लस 300 इंटू 5 प्लस 150 इंटू 7 प्लस 350 इंटू 6 प्लस 50 इंटू 4। तो वो आपको रिजल्ट देता है 5250 रुपीज़। ये जो है हमारा ट्रांसशिपमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये मोस्ट इकोनॉमिकल हमें प्राइस मिलेगी और मोस्ट ऑप्टिमल आंसर मिलेगा, जिसे हम वाम मेथड से विद द हेल्प ऑफ वाम मेथड हमने सॉल्व करके यूज़ किया है। मैं एक और मेथड आपको सिखाऊंगा इसी से रिलेटेड, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हमें शिपिंग पैटर्न कैसे ड्रॉ करना है। तो शिपिंग पैटर्न के लिए आपको पहले सारे सोर्स और डिमांड जो सप्लाई डेस्टिनेशंस हैं वो लिख देंगे हम। तो यहाँ पे आप देखोगे ABCD लिखा है मैंने एक जगह, और जो डेस्टिनेशन XY है वो लिख दिया है। अब यहाँ पे देखोगे आप तो फर्स्ट A to B जा रहा है, वो कॉस्ट इकोनॉमिकल है, तो वहाँ पे 100 और 4 को एलोकेट किया है। तो हमने सबसे पहले कहाँ से A से B के लिए सप्लाई किया है, फिर उसे B से लेके X तक पहुँचाया है, ठीक है। इसी तरह से आप देखोगे तो B to X, ठीक है। तो हमने B to X सप्लाई कर दिया उसे। नेक्स्ट इसके लिए आप देखोगे तो थर्ड रो के लिए आप देखोगे C to Y, तो हमने क्या किया C से जो सोर्स था वहाँ से डायरेक्टली Y को सप्लाई किया है। फिर D से हमने किसको Y को सप्लाई किया। अब ये जो Y है Y से हमने X में भी सप्लाई किया है। तो ये हमारा शिपिंग पैटर्न हो जाता है। ये जो शिपिंग पैटर्न है वो बताता है कि हम सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन के लिए सोर्स या फिर जो डेस्टिनेशंस है वहीं तक सप्लाई नहीं कर रहे हैं, हमें ज़रूरत पड़ रही है तो सोर्स टू सोर्स और डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन, जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम है। हमें पता है कि जहाँ से इन्वेंट्री सेव होती है, जहाँ से हम कॉस्ट सेव कर सकते हैं, वहाँ से हम उसको मिनिमाइज़ करने का ट्राई करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो ट्रांसशिपमेंट का प्रॉब्लम है वो बेसिकली किस पे बेस्ड है, तो वो बेसिकली बेस्ड है कि जो लाइक डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं। हमें पता है कि शिपमेंट अगर हमें कहीं ले जाना है या डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, तो या तो फिर हम इंटरमीडिएट कोई पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जहां से हमें कॉस्ट इम्प्रूव कर सकते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कि ऐसा भी हो सकता है कि हमें डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन भी सप्लाई करना पड़े, जहाँ से हम कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रांसशिपमेंट का ये जो प्रॉब्लम है आज ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम दूसरी मेथड भी देखेंगे, उसके बाद हम स्टेपिंग स्टोन मेथड देखेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड।